तो कई सारे नंबर्स आए हैं, पहले आयशर मोटर से शुरुआत करें। बिल्कुल करें, अच्छे नंबर्स है। और वैसे तो रेट सेंसिटिव थोड़े से वीक रह सकते हैं, आज क्रूड वापस बढ़कर आए, लेकिन फिर भी हमें लगता है आयशर अच्छा कमाल करना चाहिए। 7,600 का स्टॉप लॉस होगा, 7850, 7925 एंड 8020 के टारगेट के लिए। रिजल्ट्स उम्मीद से थोड़े बेहतर आए हैं। रॉयल इनफील्ड की जो बिक्री यानी कि बुलेट की हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स आई है। कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली EBITDA भी दर्ज किया 1590 करोड़ का। नंबर्स में कोई समस्या नहीं है। एक और टू व्हीलर कंपनी जिसने शानदार नंबर्स पेश किए, चाहे वो TVS हो, चाहे बजाज ऑटो, और अब आयशर के भी नंबर्स बहुत जोरदार हैं। वारी एनर्जी ये दूसरा स्टॉक है जहां बिकवाली की जा सकती है। 2785 का स्टॉप लॉस होगा, 2700, 2680 और 2640 के टारगेट के लिए। रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर आए हैं, हर एक पैरामीटर पर रिजल्ट्स कमज़ोर हैं, और स्टॉक वैसे 22% घटा हुआ भी है 3 महीने में, लेकिन उसके बावजूद कमज़ोर हो सकता है। आपको याद होगा 2 क्वार्टर से हम एक ही बात कर रहे हैं, इन कंपनियों के नंबर्स आएंगे, प्रॉफिट भी आएंगे सारे सोलर कंपनियों के लिए, लेकिन PED रेटिंग होगी। पी मल्टीपल इन्हें जो पहले मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्जिन जो 30, 32, 35% के मार्जिन होते थे, अब वारी 18% की मार्जिन की रेंज में आ गया है। करेक्ट। तो इसलिए अब वो है ना, मार्जिन के लिहाज से और मल्टीपल के लिहाज से मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा और घट सकता है, ये ध्यान में रखें। वारी एनर्जी, सेल प्रेस्टीज स्टेट्स फ्यूचर्स, आप सोचेंगे अरे वाह इतने नंबर तो ख़राब नहीं, फिर भी क्वालिटी की बात तो सही है आपकी। 1705 का स्टॉप लॉस है, 1660, 1640, 1615। रिजल्ट मिक्स हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक आई है प्रेस्टीज की, मार्जिन 39% से घटकर 32% आए हैं। कलेक्शन भी कोई खास बढ़े नहीं, सेल्स में भी 46% की कमी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो स्टॉक पहले ही 9% भागा हुआ है एक महीने में, 17% 3 महीने में, और बाकी आप रिजल्ट देखिए ना, लोबेरॉय देखिए, लोढ़ा देखिए, क्या नंबर आ रहे हैं जबरदस्त। लोढ़ा तो कमा है, उनके कंपेरिजन में प्रेस्टीज क्या है, अगर उनको देखोगे तो फिर इसको ऐसे ही गिर जाना, बिना अपने आप ही गिर जाना चाहिए इसको है ना। जैसे ग्रो के रिजल्ट को देख के मोतीलाल कैसे गिरे, है ना, वैसे लोढ़ा को देख के प्रेस्टीज को अपने आप गिर जाने की, यार मेरा तो बनता है 8-10% आपको देखने के बाद, इतना तो मुझे गिरना चाहिए। तो कंपेरेटिवली नंबर बहुत ख़राब है। डाबर ठीक है, नंबर इनलाइन रिजल्ट्स हैं, कोई ख़राबी नहीं है। थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ 5% आई है, हमारा अनुमान 8% का था। रेवेन्यू 12 तिमाहियों के हाईएस्ट लेवल पर आया है। EBITDA 9 तिमाहियों के हाईएस्ट लेवल पर है। 420 के आसपास सपोर्ट है, 445 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा। फोर्स मोटर्स नंबर्स थोड़े से वीक दिख रहे हैं, कमजोरी। इस स्टॉक में 17% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है 3 महीनों में, इसलिए बेचना तो नहीं बनता है। नीचे में लेने का ही व्यू है, हमारा व्यू इस पर पॉजिटिव है, तो हम नीचे में खरीदारी करने की राय देंगे बजाय शॉर्ट करने की। ओके, कोई कैश के नंबर्स पर आए? कैश के नंबर है थोड़े से। पिरामल फार्मा काफ़ी बढ़िया नंबर्स आए हैं यहाँ पिरामल फार्मा के, और लंबे समय बाद अच्छे नंबर्स दिए भी है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 10% दौड़ा एक हफ्ते में, 17% एक महीने में। फार्मा स्टॉक मजबूत दिख रहे हैं, उनको चलने के लिए एक ट्रिगर चाहिए, तो हो सकता है पिरामल एक बार अच्छा करने की कोशिश करे। ऑन EMI टेक, जिसे आप किश्त के नाम से जानते हैं, दूसरा तिमाही रिजल्ट आया लिस्टिंग के बाद से, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 25% दौड़ा हुआ है, और मार्जिन स्टेबल है। मार्जिन वही है 30%, 30.5% की रेंज में, तो बाकी ठीक है नंबर, लेकिन मार्जिन इंप्रूव नहीं हुए, तो देखते हैं क्या होता है। एमटार, ये कहाँ से आया नंबर माय गॉड, किसी ने सोचा नहीं था। एमटार आय 2 गुना बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 3 गुना, मार्जिन 18% से 24%, और मुनाफा 4 गुना, यानी कि 11 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़। एकदम सही टाइम पे ऐसे नंबर, इसको संजीवनी चाहिए थी मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब ये सही समय पे इसको बूटी नहीं मिलेगी तो इसका क्या होगा, तो बूटी तो आई है, अब काम आती कि नहीं। एक महीने में 32% लुढ़का है शेयर। पता नहीं इस स्टॉक को क्या हो गया। कई लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि सर रिजल्ट पे स्टॉक बहुत गिर गया, आपका फेवरेट रहा है। IPO, हाँ IPO के ज़माने से रहा है, फिर 1600-1800 रुपये में, और क्या है, हम बोल भी रहते कि 10,000 तक जाएगा, 7-8 से 8,000 तक गया भी। अब प्रॉब्लम एक तो क्या हो गया, इसके नया इसमें 5% का सर्किट है, ये सर्किट पे ही रहता है, या तो ऊपर या नीचे पे, ठीक है। अब ऐसे में समझना ही मुश्किल काम हो जाता है। अब दूसरी बात है, क्यों गिर रहा है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फंडामेंटल तो ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, और आप देखिए रिजल्ट तो ठीक है। अब रिजल्ट के हटकर अगर किसी फंड की सेलिंग है, कोई बेच रहा है, वो तो आपको मुझे कैसे पता चलेगा। सो ऑनेस्टली मुझे खुद एक चीज़ समझिए, आप लिख के भेजते हैं कि इस पे बताइए, अगर हमें पता होगा तो आपके पूछने के पहले ही बता देंगे, लेकिन कई बार क्या तो हमें भी नहीं पता होता कि स्टॉक क्यों गिरा है। बट कुल मिला के रिजल्ट ऐसे आए कि थोड़ी संजीवनी का काम कर सकते हो। देखते हैं आज, इसका मतलब नहीं कूद के खरीद लें। आज देखिए, अगर अच्छे रिजल्ट के बाद भी ये घटता है तो फिर इसकी प्रॉब्लम कोई दूसरी अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो फिर ठीक है। रेडिंगटन अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तिमाही दर तिमाही बढ़िया है। एक हफ्ते में स्टॉक 8% बढ़ा है, 34% 3 महीने में, मार्जिन 1.5 से 2% किए इन्होंने। अच्छे नंबर से, स्टेबल नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, लेकिन आज